चलो अच्छा, कहां से कहां तक दिया था ये तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 से 11 तक दिया था। कितने, कौन सा नहीं हुआ ये बताना। सारे हो गए पक्का। हाँ हाँ कोई बात नहीं, सही है। 4.27 के आगे भी कुछ आ रहा होगा पक्का। कौन सा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हो गया क्या, एक बार पढ़ना जरा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 10, पेड़ टूट जाता है जो, सबका कराना है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पक्का। अच्छा ये सबका आंसर है ना। अच्छा ठीक है, एक बार हाथ ही ऊपर कर देना भाई, जिसका नहीं हुआ है बस हाथ ऊपर कर देना कि भैया करा दो। क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है, हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कराऊं। क्वेश्चन नंबर 9 यार, लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन कराया था, यही कराया था। 2.49 ये आ रही है, तो इतने पे छोड़ दो ना। अबे छोड़, उतना चलता है भाई, अप्रोक्सीमेटली उतना चलता है, अप्रोक्सीमेटली उसमें काम चलाया जा सकता है। चलिए देखिए 11वां बताऊं। चलो देखो, अच्छा ये बताओ सबको बेसिक तो क्लियर है ना। बेसिक बार और बता देता हूं। देखो इस चैप्टर में पता है क्या है, इस चैप्टर में है बेसिकली ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ओ सॉरी, ऑब्जर्वर किसको कहते हैं, जो कोई चीजें ऑब्जर्व करता है। और ऑब्जर्व क्या करता है, वो किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा होता है। और किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को आप जब ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो वो 3 लेवल पे किया जा सकता है। या तो आपके बिल्कुल सेम आई लेवल पे हो, या तो आपके आई लेवल से थोड़ा ऊपर हो तो आंख उठा के देखना पड़ेगा, और अगर थोड़ा नीचे हो तो आंख झुका के देखना पड़ेगा। और दोनों ही केस में 2 तरह के एंगल बनते हैं। जब आप ऊपर की तरफ देखोगे तो कौन सा एंगल बनता है पता है, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब वही एंगल जब नीचे की तरफ बन रहा होता है, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबको क्लियर है यहां तक का, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और दोनों ही एंगल कहां बनते हैं, किसके पीछे बनाए जाते हैं, एक बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। क्लियर है कि नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। और दूसरा कहां बनता है, दूसरा भी उसके बीच में बनता है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। ये दोनों एंगल ही इन दोनों के बीच में बनाए जाते हैं। सबको क्लियर है यहां तक का, ये बहुत ही बेसिक चीजें थी। इसके अलावा मैंने तुमको बोला था कि यार एक छोटा सा टेबल याद कर लेना, ठीक है ना। 3 वैल्यू का एक टेबल याद करने को तुमको बोला था मैंने, जिसमें कि 30 डिग्री वाली वैल्यू आती है, 45 आती है और 60 आती है। यही 3 वैल्यू याद करनी थी, किस किस के लिए, साइन के लिए, कॉस के लिए और टेन के लिए। बाकी की याद मत करो, क्योंकि यार बाकी सारे इसके रेसिप्रोकल ही होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन हाँ, पेपर में ना एक बार एक क्वेश्चन आ गया था, पेपर में एक बार इन सारे एंगल से हट करके क्वेश्चन आ गया था ये वाला, कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 50 डिग्री का। पेपर में एक बार एक क्वेश्चन आ गया था कि यार अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 50 डिग्री का, तो बताइए इसकी हाइट क्या होगी, इसका बेस क्या होगा। अब 50 डिग्री तो हमको नहीं पता, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड टेबल में किस किस की वैल्यू बताई जाती है, स्टैंडर्ड टेबल में हमको बताई जाती है 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू और 90 की। एक 0 डिग्री की बताते हैं, 50 को तो नहीं बताते। तो उस क्वेश्चन में ना एक एक्स्ट्रा चीज पता है क्या थी, जैसे ही क्वेश्चन एंड हो गया था ना, क्वेश्चन के एंड में लिखा हुआ था ये साइन 50, cos 50, tan 50, और यहां पर लिखी थी इनकी समथिंग वैल्यू। मतलब समझे इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको क्वेश्चन में sin 50 की जरूरत पड़े ना, तो आपको हमने टेबल में तो याद नहीं कराया, लेकिन आप यहां से उनको यूज कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर पेपर में अगर एंगल अगर अलग आ जाता है, 30 के परे अगर कोई वैल्यू आ जाती है, 45 के परे अगर कोई वैल्यू आ जाती है, 50 आ जाता है, 69 आ जाता है, 71 आ जाता है, जो भी कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है ना, तो क्वेश्चन के एंड में देखना, हो सकता है कि यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हो कि हाँ यार आपको 71 की जरूरत है, तो ये लीजिए 71। बात क्लियर है कि नहीं, बस क्वेश्चन छोड़ करके मत आना, क्योंकि यार इस चैप्टर में ना बेसिकली जितने भी आपको फिगर दिखाई देंगे, सबको करने का कंसेप्ट लगभग सेम ही है। सही में है कि नहीं है, वही वैल्यू निकालनी, पुट करके दिखानी। अब जैसे कि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे ना, वो सारे के सारे सिंगल फिगर बेस्ड क्वेश्चन थे, वहां पर
एक ही तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। अब जो आपका अगला एक्सरसाइज है ना, वहां पर दो ट्रायंगल बनेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ दो ट्रायंगल्स होंगे। यहाँ तक क्लियर है? और इसको समझने का ना सबसे अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, ठीक है। एक बच्चों को दिक्कत आती है कि यार कौन सी रेशियो सॉल्व करनी चाहिए, तो देखो दिक्कत ऐसे दूर करें। ये एंगल सबको दिखाई दे रहा है बच्चों? इस एंगल के आगे वाले को क्या बुलाते हैं? साइड को परपेंडिकुलर, और साथ वाले को बेस, और 90 के आगे वाले को हाइपोटेनस। सबको क्लियर है यहाँ तक का? चलो मान लो कि यार ये एक तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको बेस दिया हुआ है समथिंग 30 मीटर। यहाँ तक क्लियर कि नहीं है? और आपसे क्या पूछा जा रहा है? हाइट पूछी जा रही है। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको बेस दिया हुआ है और आपसे हाइट पूछी जा रही है। तो ये बताइए क्या आपको एक चाहिए? यार बाहर ही होगी सारी स्टूल, अंदर है। अच्छा सुनो, वो क्लियर है कि नहीं आया तक का? पक्का समझ में आ गया? तो ठीक है, इस बार हमको हाइट निकालनी है और हमको बेस दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं आया तक का? अच्छा, तो हाइट जो है वो किसके बराबर है? परपेंडिकुलर के। जो ये बेस है वो किसके बराबर है? बेस के। तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है, आपको बेस दिया हुआ है, और एंगल आप समथिंग कुछ भी मान सकते हो, जैसे 30 डिग्री, और आपको एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको परपेंडिकुलर निकालना है, आपको बेस दिया हुआ है। बच्चों आपको कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करना चाहिए? ऑब्वियसली tan थीटा का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं साइन का तो इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को हाइपोटेनस की कोई जरूरत है भी नहीं। आया समझ में कि नहीं आया? लेकिन अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि यार नहीं नहीं यार, ये हाइट मत निकालिए, आप ये हाइपोटेनस निकालिए, तो उस वक्त हमको क्या परपेंडिकुलर निकालने की जरूरत है? नहीं है। उस वक्त हम क्या निकालेंगे? उस वक्त हम हाइपोटेनस निकालेंगे। और अब बताइए कि अब हमको कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करना चाहिए? जिसके पास बेस आ रहा हो और हाइपोटेनस आ रहा हो। अब बेस और हाइपोटेनस किसके पास आता है? अब अगर नहीं पता तो एक ही इसको याद कर लेना, पंडित बदरी प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अब इसमें देख लो कि यार यहाँ पर बेस और हाइपोटेनस का कॉम्बिनेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाता है? ये तो नहीं बनाता, ये भी नहीं बनाता, कौन है? कॉस। तो यानी कि यहाँ पर आप tan का इस्तेमाल मत करना और ना ही साइन का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना? कॉस का। सबको समझ में आया यहाँ तक का क्या हुआ? पक्का क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इस रेशियो में एक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और एक वैल्यू आपको निकालने वाली होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? और ऐसा सिर्फ इस सिंगल ट्रायंगल में होना चाहिए बस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सिंपल ट्रायंगल में। अभी जो आगे क्वेश्चन आएंगे ना, वो मोर देन वन फिगर वाले होंगे, यानी कि यार एक ही फिगर में कई सारे फिगर का कॉम्बिनेशन होगा, तो वहां पर थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। जैसे पढ़ो तुम क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए, कॉम्बिनेशन को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए जरा इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो एक बार जरा। पढ़ लिया? चलो देखो बोर्ड पे देखो। अच्छा, पेडिशियल पता है किसी को? अरे वाह, समझदार हो गया, अब समझ गया तुम्हें। ये किसी जगह के राजा हैं। अच्छा सुनो, अब होगा कोई भाई, हमें क्या पता। अच्छा सुनो, ग्राउंड के एक पॉइंट, पहले तो समझ लो पेडिशियल क्या होता है। पेडिशियल वो होता है जिसके ऊपर मूर्ति को रखा जाता है। आप मूर्ति को सीधा जमीन पे तो नहीं रखोगे ना। एग्जाम्पल के लिए मान लो अपना अनिमेश है, अनिमेश ने भाई साहब इतना बढ़िया काम करा कि लोग खुश हो गए और उसकी मूर्ति बना दी। अब सुनो सुनो सुनो, मूर्ति पूरे शरीर की नहीं, सिर्फ यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है? सिर्फ यहाँ तक की। अब सुनो सुनो, अरे एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, तो यहाँ तक की मूर्ति बना दी। अब मूर्ति उठा करके जमीन पे रख दी, अच्छा लगेगा? नहीं 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 नहीं। तो जब भी कोई मूर्ति बनाई जाती है ना, जब भी कोई क्या आनंद आ गया तुमको? जब भी कोई मूर्ति बनाई जाती है ना, तो उसको उठा करके रखा जाता है किसी दूसरे तरह के स्ट्रक्चर के ऊपर। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? तुम अगर किसी बहुत बड़े पर्सनैलिटी को भी देखोगे ना, जैसे छत्रपति शिवाजी हो गए, या फिर रानी लक्ष्मीबाई हो गया, या फिर कोई भी और, विवेकानंद हो गया,
हो गए, सॉरी सॉरी, ठीक है ना। तो उनकी जो मूर्ति है ना वो किसी तरह के पेडिस्टल के ऊपर ही रखी जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब फॉर द रिस्पेक्ट कि आपको हम जमीन पे नहीं रखेंगे, आपको उठा करके रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तो इसीलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पेडिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? बिहार में पता है एक टाइम पे क्या हो रहा था? बिहार में एक टाइम पे जो पॉलिटिशियन वहां पे आते थे ना, वो अपनी ही मूर्ति बना देते थे और कहते थे कि वाह ये चीज, हाँ। तो ये चीज है, बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक कि भाई साहब हर तरह की मूर्ति को कुछ ना कुछ पेडिस्टल दिया ही जाता है, उसको कभी एकदम मतलब जमीन के ऊपर नहीं रखते। यहाँ तक क्लियर है? तुमने स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम सुना है? और अभी कुछ दिनों पहले एक और स्टैचू रिलीज हुआ, उसे कहते हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। उसके बारे में सुना है? डोनेशन से बना है। हाँ, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, यार सर्च करो यार, बहुत बड़ी न्यूज बनी थी इसके ऊपर। अब मतलब बाहर बाहर विदेश से ट्वीट करते कि भाई तुमने बहुत बढ़िया काम करा, हम भी इसको फॉलो करते हैं, क्या बात है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी सर्च करिएगा एक बार, है रामानुजन की नहीं है, अरे उनका नाम है, क्या नाम था अभी मेरे को याद था यार, उनका नाम भूल गया मैं, है